सभी भाई बहनों का हमारे चैनल पर ओनली मैथ्स बाय सचिन पर तहे दिल से स्वागत है। तो क्या हाल चाल है मेरे भाई? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? कंपटीशन की जर्नी आप शुरू कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं मैं। तो सरकारी नौकरी क्या करना है? हमें पाना है, वो भी हर हाल में पाना ही पाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? हमको गणित को पढ़ना ही पड़ेगा और गणित को सीखना ही पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कंपटीशन बीट नहीं करेंगे। कंपटीशन अगर निकाल नहीं पाएंगे तो सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो सपने हो जाएंगे अधूरे। इस वजह से करना शुरू कर दो मेहनत, अभी से सीखना शुरू करो। धीरे धीरे समय आते जाएगा, समय बढ़ता जाएगा और हम सीखते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट और हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो सीधा दैट्स फाइनल, क्लियर एक ही बार में, ठीक है? तो चलो, इस सिलसिले में हम कहां तक आ चुके हैं? परसेंटेज के 4-5 वीडियो डाल चुके हैं। तो जिसमें मैंने 2 वीडियो में क्वेश्चन कराया और 2 वीडियो में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू, एक में इंट्रोडक्शन दिया थी। तो अब क्या करेंगे? सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। कुल मिला के हमको करना है क्वेश्चन कम से कम 10-12 पार्ट में, ठीक है? तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन थे, आज वाले में थोड़ा और हार्ड पड़ेंगे। ऐसे से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल। तो चले, अगर हम हमारे साथ समय बिताइए, गारंटी के साथ कहता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं समय तो ज्यादा लेता हूं, वो तो मानता हूं, लेकिन क्यों समय ज्यादा लेता हूं? क्योंकि सीखने में हमें कोई चीज वक्त लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बिना सीखे और सेकंडों में आंसर कर देंगे, ठीक है? जब हम सीखेंगे तभी हम सेकंडों में आंसर कर पाएंगे भैया, ठीक है? तो क्या करेंगे, आप हमारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, देखिए हम किस तरह से बताते हैं और किस तरह से समझाते हैं, ठीक है? तो अगर समझ में आता है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, हम आज के दिन का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? भैया जी, मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि x माइनस वाई, ठीक है, का 30%, समझ रहे हो? कोई संख्या x है, कोई संख्या y है, हमें नहीं पता, ठीक है? उसका जब हम 30% निकालते हैं, ठीक है, वही किसके बराबर है? x प्लस वाई का 20% के बराबर है। समझ रहे हो? x माइनस वाई का जब हम 30% निकालेंगे, जो मान आएगा वही जो है किसके बराबर है? x प्लस वाई का 20% के बराबर है, ठीक? इतना कहा, ठीक है? फिर आगे क्या कहा है? तो x का कितना प्रतिशत y है? कहने का मतलब x जो है वो y का कितना, सॉरी, x का कितना प्रतिशत y है? जो y है वो x का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले x और y ही निकालेंगे। सबसे पहला काम, तभी तुम निकाल पाएंगे x का y कितना प्रतिशत है, ठीक है? जब तक हम x और y का मान निकालेंगे नहीं तब तक कहां से निकाल पाएंगे, ठीक? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम x और y का मान निकालेंगे। और x और y का मान कहां से निकलेगा? इसको भैया सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो साथ में लेकर, यहां से x y का मान निकलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। लिखो, ये है x माइनस वाई का बोले तो गुणा होता है, ठीक है? 30% है, 30/100, या तो फिर इसको 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं है, 3/10 ही लिखो। ओ, वो तो 0 0 से कट ही जाना है, बराबर का चिन्ह लगाया। x प्लस का y का बोले तो फिर से गुणा का चिन्ह, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाई है, या फिर 20/100 करोगे, 20 से काटोगे तो 20×5 100 होता है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है? ताकि हमारा कैलकुलेशन बड़ा ना हो। अभी हम 20/100 लिखेंगे तो काटेंगे, फिर एक स्टेप बढ़ेगा, स्टेप को ही हमको कम करना है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखते हैं, ठीक? चलें अब सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। ये आ जाओ, देखो 3/10 है ना, इसमें गुणा होगा, किसमें? इसमें कोष्ठक के अंदर। कोष्ठक के अंदर सिर्फ y में नहीं होगा, इसमें भी होगा, x में भी होगा, y में होगा। चलो करा लो, 3x/10, ओके, माइनस का 3y/10, ठीक है? समझ रहे हो? अंदर गुणा करा दिया, 3/10 का अंदर गुणा करा दिया। अब इसका 1/5 का करा लो,
x अपान 5 हो जाएगा प्लस का y अपान 5 हो गया। समझ रहे हो यहां तक? चलो अब देखो x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो। ये देखो 3x अपान 10 है, ठीक है। x अपान 5 है, इधर प्लस है, इधर आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। x अपान 5 इज इक्वल टू y प्लस का 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर माइनस है, उधर में जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, 3y अपान 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व करो इसको, तिरछा गुणा कराओगे या फिर हर समान कर लोगे, जो मर्जी आपकी वही कर लो। चलो मैं हर समान कर लेता हूं। यहाँ पे 2 से गुणा करा दिया, यहाँ पे 2 से गुणा करा दिए, ये बन गया 10, ये बन गया 10, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा हमारा कितना, 10, समझ रहे हो ना। और 3x में से ये 2x बन जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे x आ जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 5 है, इसको भी आप 10 बना लो 2 से गुणा करा के। जब नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे। अब देखो नीचे 10 बन गया और ये कितना बन गया, 2y और ये 3y। बात समझ रहे हो, ये बना 2y और 3y, ये कितना हो जाएगा 5y। आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अब चलो ठीक है, क्या करें अब भैया, अब क्या करेंगे हम, इसका किसका, इसका इससे साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा करा दो, कराओ। या फिर ये नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, गुणा कराओगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा। एक चीज और सीखो आप, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, बात समझ रहे हो, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और नीचे जो है हर, नीचे वाला हर बोलते हैं ना, जब हर समान हो, 10 है 10 है, ये क्या करो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। 5 5 दोनों तरफ रहेंगे तो भी कटेंगे। हर समान हो, जो संख्या यहाँ पे हो जो वही संख्या इधर हो तो ऑटोमेटिक कटने ही कटने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितना बच गया हमारे पास सीधा, x इज इक्वल टू 5, कितना है 5y है। अब बताओ x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, सबसे बड़ी समस्या है। क्या करना है भैया, देखो ये है हमारा x इज इक्वल टू 5y है ना, क्या करना है, x को इधर ही रहने दो, उधर y जो है ना क्या है गुणे में है, क्या है y गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो x अपान y इज इक्वल टू 5। अब बताओ किसी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दिया। तो ये कितना है, x का मान, जैसे ये बराबर का चिन्ह है तो ऊपर वाले का मान होता है और नीचे नीचे वाले, करेंगे x का मान जो है वो 5 है, y का मान कितना है 1 है, ठीक है। आप यहीं पे लिख लो x इज इक्वल टू 5, ये हुआ, और y इज इक्वल टू 1 हुआ। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं रही, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। आप सीधा सीधा यहां तक करेंगे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू। अब बोला क्या है क्वेश्चन, तो x का कितना प्रतिशत y है। देखो क्या है कि x का, किसका, सबसे बड़ी बात ये होता है किसका या फिर किससे, ये चीज, यही एक चीज ध्यान देना, तुलना जिससे करने को कहेगा, क्वेश्चन जिससे तुलना करने को कहेगा उसको हम हमेशा नीचे लेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरी आयु तुमसे 5 वर्ष अधिक है, तो तुमसे जो है 5 वर्ष अधिक है, तुमसे ही तुलना हो रही है, जिससे तुलना होगी उसको हम लेंगे नीचे। तो क्या करेंगे, यहां कह रहा तो x का कितना प्रतिशत y है, किसका, x का कितना प्रतिशत y है, y कितना है 1 है, किसका, वही इस बात, किसका 1%, किसका, तो वो कह रहा है x कितना है 5 है, जिससे तुलना करने कही जाएगी, या फिर वहां पे का रहेगा या फिर से रहेगा, दो चीज रहेंगे। तो वहां क्या करेंगे, उसी संख्या को हम नीचे लेंगे और इसको क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं भैया। तो ये हुआ 100/5, 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 20 दे, तुम्हारा हो गया 20% आंसर। क्या समझ में आया मेरे भाई, x का कितना प्रतिशत y है, 20% y है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया जिस तरह से मैंने समझाया? अगर आप कुछ समझ में नहीं आती एक बार दोबारा देख लो भैया, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया ही है, क्यों, क्योंकि समय वक्त तो आपका लेते हैं लेकिन हम सिखा के रहते हैं, ठीक। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा नंबर, फिर आपको बताते हैं।
तो भैया जी देखो, आप आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या है, एक रीतु नाम की लड़की है, ठीक है, और नीतू नाम की भी है। तो कह रहा है रीतु का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है। कहने नीतू के वेतन से जितना नीतू का वेतन है ना, उसका 50% अधिक। कहने का मतलब वो पांच, अगर मान लो नीतू 5,000 रुपए पा रही है तो रीतु कितना पाएगी, 10,000 रुपए पाएगी। क्यों, किससे कह रहा है, नीतू के वेतन से अधिक है। कितना, 50%। 50%, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर ये 5,000 पाएगी नीतू तो ये 10,000 पाएगी। एग्जाम्पल, ठीक है। चलो फिर पूछ रहा है नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यही हमको बताना है, जो नीतू का वेतन है वो ऋतु के वेतन से कितना प्रतिशत में निकालना है हमको, कितना प्रतिशत कम है। चले सॉल्व करें, क्वेश्चन समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नीतू का वेतन से 50% अधिक है ऋतु का वेतन। ये बताओ भैया 50% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में मैंने लिखाया था 1/2। बिल्कुल 50/100 करोगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे तो 50 से काटोगे, 50 दूना 100 होता है, 1/2 हो गया। अब यही चीज हमको समझना है, फ्रैक्शन को ही समझना है। इसको अगर हम समझ गए ना तो क्वेश्चन हमारा सेकंडों में आएगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं। जिससे, मैंने क्या कहा अभी, जिससे तुलना की जाएगी, क्या, जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा हमारा नीचे रहेगा। क्या, जिससे तुलना की जाएगी, या फिर किसी में कह दिया का, या फिर जिससे, यहां पे क्या आ रहा है, वेतन से, किससे, नीतू से तुलना की जा रही है ना, तो वो नीचे जो होगा, नीचे वाली जो संख्या होगी जिससे तुलना की जाएगी वही होगा। तो यहां पे नीतू से तुलना की जा रही है तो इसका मतलब 2 जो है वो हमारा नीतू का रेशियो है, अनुपात है। तो नीतू कहने का मतलब, नीतू जो है, मान लो ऐसा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत है, नीतू जो है 2 रेशियो में क्या कर रही है, ये अनुपात ही है हमारा, ठीक है, 2 रेशियो में क्या कर रही है, वो वेतन पा रही है, ठीक है। अब क्या कहा, नीतू के वेतन से 50% अधिक है। मैंने जस्ट पहले क्या बताया था, जब अधिक और कम, जब और अधिक और कम की बात की जाएगी हमेशा नीचे वाले में, अगर अधिक की बात की जाएगी तो जुड़ेगा और कम की बात की जाएगी तो घटेगा। तो किसके, नीतू के वेतन से अधिक है किसका वेतन, ऋतु का। तो ऋतु लिखो भैया, क्या लिखो, ऋतु, और कितना है, अब बताओ 2 में ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3। बात समझे यहां तक, समझ में आई। नीतू कैसे 2 रेशियो और ऋतु कैसे 3 रेशियो हुआ। वही बात कि नीतू के वेतन से 50% जो है अधिक है कौन, ऋतु का वेतन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहां पे देखो किससे तुलना की जा रही है, यहां पे देखो ऋतु के वेतन से, यहां पे उल्टा हो जा रहा है, वहां पे नीतू से हो रहा था, अब यहां पे क्या हो रहा है, ऋतु से। किससे, ऋतु से। कितना प्रतिशत कम है, अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे कितना कम है। 3 है ऋतु का, 3 है ऋतु का और 2 है नीतू का, कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। और किससे, जिससे तुलना की जाएगी हम उसको हमेशा नीचे लेंगे। तो 1 कम है 3 के रिस्पेक्ट में, 3 जो है ऋतु है ना, इससे तुलना कर रहे हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया तो ये आ गया भैया 33.33%। सॉल्व करना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर दशमलव लगाएंगे, वैसे बढ़ता चला जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी ऑप्शन आ सकता है, जो आए वो आप टिक लगाना, ठीक है। तो चले भैया, आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलो फिर हम चलते हैं आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। यदि ए का 18 सही 2% बराबर बी का 45 सही 5/11% है, तो आगे क्या कहा, तो 2a प्लस का 6b अपान 17a यानी 17a का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारा सवाल।
तो अब इसका मान ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या है देखो, ए है, बी है, ए है, ठीक। कहने का मतलब ए और बी का सबसे पहला काम ए और बी का मान निकाल लो, फिर उसके बाद उसमें ले जाके रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और ए और बी का मान निकालने जाएंगे, कहां से निकालेंगे भैया, यहां से निकालेंगे इसको, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से। अब यहां पे बात क्या फंसती है, ये फंसती है, ठीक है। क्या आप ऐसे लिखोगे, देखो जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद रहेगी तो आप ऐसे लिखोगे 18 सही 2/11/100। सॉल्व करो भैया, जरा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व होगा जानते हो, बड़ा मुश्किल होगा। 11 का 18 में गुणा कराओगे, उसमें 2 जोड़ोगे, ठीक है, फिर बटे 11 करोगे, ये 100 है। इसको सॉल्व करने में वक्त आपका बहुत ज्यादा जाएगा और थोड़ा आप गलती भी करने का चांस भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा। तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका। फिर इसके बराबर करोगे बी का, उसी तरह से ये भी करोगे, 11 का 45 में 5 से फिर बटे 100 करोगे प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम करने नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी है, जब आपको प्रतिशत वैल्यू नहीं याद रहेगी तो क्या करोगे, यही करोगे, दूसरा कोई चारा है ही नहीं। तो इसी वजह से मैंने 2 वीडियो में क्या कराया, फ्रैक्शन वैल्यू लिखाए हुए, ठीक है। तो हम देखो फ्रैक्शन वैल्यू का कैसे, हमको सिर्फ मैंने कुल मिला के कहा था मैंने, आप 10-12 फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, उससे हम कम से कम 40-50 फ्रैक्शन वैल्यू हम ऑटोमेटिक निकाल ले जाएंगे। तो देखो कैसे मैं निकालता हूं। सबसे पहले 18 सही 2/11 का 18 सही 2/11 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं। ये हम देखो मैंने जो 3 फैमिली याद लिखाई थी सबसे पहले, उसी को हम याद करते हैं। देखते हैं क्या ये 14.28 के फैमिली में आ रहा है। उससे गुणा कराओ, 14 14 14 28 14 3 42, उसमें नहीं आ रहा। और मैंने एक लिखाया था 11.11% की फैमिली में, उसमें देखो 11 दूनी 22, 11 3 33, नहीं आ रहा है। अब एक मैंने लिखाया था 9.09% की फैमिली, वो मैंने लिखाया था, उसके टेबल में देखो 9 का 9, 9 दूनी 18 आ गया ना। किसकी फैमिली का सदस्य है, ये 9 की फैमिली, 9.09 की फैमिली है। अब उसका कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है। अब ये बताओ भैया, जो मैंने आपको लिखाया था 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू, वो कितना लिखाया था, याद आया, याद करो थोड़ा, वो था 1/11 था, ठीक है। अब इसका जितना मल्टीपल होता है उतना ही उससे इसमें गुणा होता चला जाता है, इसमें 1/11 में। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है। 9 दूनी 18 होगा ना, कितना हो जाएगा ये 2/11। आगे हमको याद करने की जरूरत क्या है, हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे दिमाग लगा के, और इतना ज्यादा लंबा करने की क्या जरूरत है भैया, सीधा सीधा लगाएंगे। ये कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, तो ये 2/11 हो जाएगा, क्योंकि 1/11 होता है, ठीक। चलो तो कितना हुआ इसका भैया 2/11 हुआ। ये भी बता दो भैया ये कितना होगा, ये तो ऑटोमेटिक बता दोगे ना। 9 का कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है, कितना हो जाएगा 5/11। चलो अब तो फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई ना, अब तो लगा सकते हैं बहुत आसानी से। चलो लगाओ भैया, एक का कितना आया, 2 मल्टीपल है तो 2/11, चलो बराबर बी का, ओके ये कितने मल्टीपल है 5/11। देखो ये ऐसा आप हर सवाल में नहीं करेंगे, जैसे 5/11 है तो इसकी 5/11 ही फ्रैक्शन वैल्यू होगी, किसी किसी में गलत हो जाएगा, ठीक है भैया, और वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं करना कि जो इधर रहे वही उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ये तो लग है कि इसमें फिर जा रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा, देखो फिर से अब वही आ गया 2a, ये कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2a अपान का 11 बराबर 5b अपान का 11, ठीक है। देखो ये 11 ये 11, जस्ट पहले मैंने कहा जब नीचे हर समान होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, कट जाएंगे, खत्म। a और 5 ये 2a अपान 5b। अब हमको a और b का मान निकालना है, 2a है ना, चलो ठीक है। तो चलो भैया मैं क्या करूंगा, a को इधर रखूंगा, फिर ठीक है बराबर का चिन्ह लगाया, और b को उधर, इधर गुणा में है ना, इधर गुणा में तो इधर में आएगा भाग में हो जाएगा, और 5 है 5 का इधर रखो, जो 2 इधर गुणा में है वो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब बताओ भैया ये कितना है, b है, सॉरी a और b का मान निकल के आ गया, a का मान आया 5 और b का मान आया 2, ओके।
तो क्या करो भैया, कुछ मत करो, इसी में रख दो मान। a इक्वल टू कितना है, 5 है, 2 गुणे 5 प्लस का b का मान कितना है, यहाँ देखो 6b है ना, 6 गुणे 2, क्योंकि b का मान 2 निकाला है। अब देखो 17 है, a का मान कितना है, a का मान 5 है। चलो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 17 पचे 85 होता है, और 12 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22/85। आज के दिन का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ खत्म। चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भैया, आज के दिन का ये कौन सा नंबर सवाल है, चौथा या पांचवा है, चलो ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार जरा से देखो, दो संख्याओं का अंतर दे दिया हमको 1460, ठीक है। कोई भी दो संख्या उसका अंतर दे दिया 1460। यदि एक संख्या का 2.7% और दूसरी संख्या का 4.5%, ठीक है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैंने लिखा है, क्या है, जो समझ रहे हो क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि एक संख्या का 2.7% और दूसरी संख्या का 4.5% है, ठीक है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही है हमारा सवाल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 2.7% है और दूसरी संख्या का 4.5% है, ये हमको दिया हुआ है, और उनका अंतर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ही चीज करेंगे, पहले हम दोनों संख्याएं मानते हैं वो हमारी कौन सी संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अंतर निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ गुणा कराएंगे, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले मानो पहली संख्या को मैंने माना x, ठीक है, और दूसरी को मान लेता हूं y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का, पहली संख्या मान लो ये है हमारी, ठीक है, एक संख्या का 2.7%, चलो इसके साथ मैंने लगाया 2.7% का चिन्ह हटाएंगे, बटे हो जाएगा 100। और कह रहा है दूसरी संख्या का, तो बराबर में क्या होगा, दूसरी संख्या का कितना है, दूसरी संख्या मैंने y माना है, इसका क्या हो जाएगा 4.5%। क्या बात समझ में आई, ये कैसे किया मैंने। क्वेश्चन यही कह रहा था, यदि एक संख्या का 2/7% है, ठीक है, और कह रहा था दूसरी संख्या का 4/5% है, तो मैंने क्या किया कि दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है। तभी तो हमारी संख्या निकल के आएगी, वो भी किस में आएगी, रेशियो में निकल के आएगी, ठीक है। अभी तो हमारी संख्या निकल के नहीं आएगी। चलो अब इसको सॉल्व करो। ये अगर आप दशमलव हटाओगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाओगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27x अपान का 1000 यानी 1000 बराबर ये हो जाएगा 45y अपान का 1000। अब देखो फिर से वही चीज आ गया, यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000, दोनों हर समान है, तो ये तो ऑटोमेटिक कटने ही है, खत्म कहानी। अब देखो x का मान और y का मान, अब इसको क्या करो, काट सकते हो ना, ये देखो 27 और ये है 45। एक संख्या ऐसी ढूंढो जिससे ये दोनों हमारी संख्या कट जाए, तो ये देखो 9 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये तो 9 से कट जाएगा, इसको काट के और छोटा कर लो, ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 9 परम 45, बन गया ये हमारा 3x और ये बन गया 5y। बात समझ में आई। तो x और y का मान कितना होगा, वही चीज जैसे जस्ट पहले बताया था, 5 का इधर रहेगा, y इधर मल्टीपल में था, इधर डिवाइड में आया, 3 इधर मल्टीपल में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x और y का मान निकल गया भैया, कितना आ गया, x का मान 5 और y का मान 3, ये किसमें है, ये अनुपात में है। अब चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर हमको कितना दिया था, 1460 रुपए दिया है, ठीक है। तो वही हमको दोनों संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्याएं तो निकाली मैंने लेकिन रेशियो में निकाली है, ठीक है। तो इन्हीं का अंतर देख लो, ये कितना अंतर है, 2, इनका 5 में से 3 घटाएंगे तो इनका अंतर, जो दोनों में संख्याओं का अंतर आएगा रेशियो में आएगा 2, तो वही 2 इक्वल टू बराबर कर दो किसके, ये 1460 के। किया मैंने, काटो भैया, एक रेशियो का मान निकालो, 2 से काटेंगे 214, 2 3 6 और 0, ये कितना बन गया 730 बन गया। अब पहली संख्या अगर हम निकाले जाएंगे तो क्या पहली संख्या मैंने क्या मानी, 5 है, x का मान 5 है, तो 5 से गुणा करा दो, इसमें 730 गुणे 5 गुणा कराओ, 5 शून्य शून्य, ठीक है, 5 3 15 के 5, ओके भैया, कैरी गया 1, 5 7 35 होता, 35 में 1 जुड़ जाएगा 36। ये तो आ गई हमारी एक संख्या। दूसरी संख्या चेक कर लेते हैं हम। दूसरी संख्या क्या है हमारा, 3 रेशियो है, 3 रेशियो है।
अब इसे 730 में आप 3 से गुणा करा दो, 730 गुणे 3, 3 से कराओ, 3 शून्य शून्य, 3 3 9 और 3 7 21, ये कितना आ गया हमारा, यही आ गया कितना 2190। अब सही चेक करने के लिए क्या हमारा सवाल सही है क्या हमारा गलत, तो हम घटा के चेक कर लेते हैं। देखो 0 में से 0 गया, ठीक है, ये 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, कैरी बनाएंगे तो इसको कितने बनाएंगे 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो कितना बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, वही तो आ रहा है इनका अंतर 1460 जो कि हमको दिया हुआ था। तो एक संख्या हो जाएगी हमारा 36 यानी 3650, दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगी 2190। तो क्या क्वेश्चन आप समझ पाए किस तरह से मैंने लगाया? क्वेश्चन समझने में यही सिर्फ इतना था। इसको आप उसमें क्वेश्चन क्या दिया था कि एक संख्या का 2.7%, ठीक है, और दूसरी संख्या का 4% 4.5% है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो वो परसेंटेज में बराबर किया मैंने, वहां से एक्स और मान निकाला, वो भी रेशियो में आया, फिर रेशियो के इक्वल टू किया, आ गया आपका आंसर, ठीक। तो आज के दिन के एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, उसके बाद हम करेंगे खत, चलेंगे हम अगले वीडियो से और क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो भैया आज के दिन का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा सा देखो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि P और Q कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई मतलब नहीं से P जो है यहाँ पे क्या लग गया कामा लगा हुआ है, ठीक है, P Q से 40% कम है, वही चीज किससे जिससे तुलना की जाएगी उसको हम लेंगे नीचे। फिर क्या कह रहा है, तो P Q से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये तो है हमारा क्वेश्चन। चलो हम एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा कम है, फिर उसके बाद कहा कितना प्रतिशत अधिक है। चलो सबसे पहले 40% को फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बढ़िया, वो होता है कितना 2/5, 40/100 करोगे उसको काटोगे तो यही आएगा। अब वही चीज हम निकालेंगे, हमारा P कितना रेशियो होगा, 2 कितना रेशियो होगा, यही चीज हम सबसे पहले निकालेंगे कि P अनुपात में कितना होगा, 2 कितना होगा अनुपात में। वही रेशियो अगर निकल के आया तो हम क्वेश्चन को कर जाएंगे सॉल्व बड़ी आसानी से। चलो समझते हैं, P Q से किससे भैया, किससे Q से, तो मैंने अभी क्या बताया जिससे तुलना की जाएगी वो हमारी नीचे वाली रहेगी। तो Q कितना रेशियो है 5 रेशियो है। अब बताओ Q से 40% कम है, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। कौन कम है, P कम है, कितना 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, P का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल गया, P और Q का रेशियो में मान निकल गया। अब पूछ देख लो भैया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है P Q से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो P जो है किससे, Q से ही तुलना हो रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखो Q यहां पे है, P Q से कितना प्रतिशत क्या है, P Q से कितना प्रतिशत अधिक है। सॉरी मैंने एक चीज यहां पे गलती की है क्वेश्चन में गलती क्या आ गई है जानते हो, यहां पे सिर्फ यहां पे ये गलती कर दी है मैंने। क्वेश्चन में ये है Q P से, ये आप सही कर लेना, ठीक है, यही गलती हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है, P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये P 3 रेशियो है और Q कितना है 5 रेशियो है, कितना अधिक है 2। किससे जिससे तुलना की जाएगी वो हमारा आएगा नीचे, आ गया ये 3 और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा दो, बन जाएगा ये हमारा 200/3। इसको काटोगे आप 66.66%, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 66 सही 2/3%। आप काटना, काट के चेक करना, 2 से काटेंगे 2 छंग 18, फिर 2 छंग 18, फिर दशमलव लगाएंगे 2 छंग 18, 2 छंग 18, ऐसे कटता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो समझ में आया क्या था, मैंने सिर्फ क्या गलती किया था, यहाँ पे P और Q लिख दिया था आगे, ये सिर्फ छोटी सी मिस्टेक थी, इस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है सेट नहीं खा रहा था और क्वेश्चन हो जा रहा था गलत, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये 5 के 5 सवाल, ठीक है।
अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम आपसे मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और कठिन क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।